और अब बात पुलिस वालों को चूना लगाने वाले ठगों के गिरोह की। पुलिस महकमे में वर्दी वाले एक अनजाने कॉल से परेशान थे। यह कॉल पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी के नाम पर की जाती थी। फोन करने वाला पुलिस वालों से उनके अकाउंट में पैसे डालने को कहता। बड़े अधिकारी का फोन कॉल समझकर पुलिस वाले फौरन आदेश की तामील कर रहे थे, लेकिन जब मामला खुला तो वर्दी वालों को भी होश उड़ गए। देश भर के पुलिस थानों की घंटी बजती, दूसरी तरफ से कड़क आवाज सुनाई देती। हेलो, मैं साहब बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में फौरन पैसे डालो, खुफिया मिशन के लिए चाहिए। जी सर। साहब की आवाज सुन पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते। बिना कोई सवाल पूछे पुलिस वाले फौरन पैसों का इंतजाम करते और पैसे साहब के बैंक अकाउंट में पहुंच जाते। साहब के फोन की ट्रिंग ट्रिंग देश भर के कई पुलिस थानों में बजने लगी। हर बार पैसों का इंतजाम होने लगा और पुलिस वाले साहब से बिना कोई सवाल पूछे पैसे उनके खातों में जमा करने लगे। पुलिस महकमे में सीनियर अधिकारियों के धमक का इतना असर था कि कभी किसी जूनियर पुलिस वाले ने ना तो फोन करने वालों से कोई सवाल किया और ना ही पैसे वापस नहीं होने पर कभी अपने सीनियर अधिकारियों से सफाई मांगी। हेलो, मैं साहब बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में फौरन पैसे डालो, खुफिया मिशन के लिए चाहिए। जी सर। जब भी पुलिस थानों में साहब का फोन कॉल आता, पुलिस महकमे के जूनियर अधिकारी बेझिझक मोटी रकम साहब के अकाउंट में जमा कर देते। ना तो कोई किसी से सवाल पूछता, ना ही वर्दी वाले संकोच की वजह से पैसे वापस मांगते। इधर साहब के फोन कॉल पर मोटी रकम बैंक अकाउंट में जमा करने वाले वर्दी वालों की तादाद 100 से ज्यादा पहुंच चुकी थी। 100 के करीब पुलिस वाले साहिब की ट्रिंग ट्रिंग के शिकार हो चुके थे। दरअसल जिन पुलिस वालों पर चोर उचक्कों को पकड़ने और बदमाशों को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी थी, वो पुलिस वाले जालसाजी का शिकार हो रहे थे। हमने 2 एक्यूज को पकड़ा है। एक दिल्ली के परिसर में रहता था, दूसरा एक हमने बिहार से एक अभियुक्त पकड़ा है। इसमें ये जो व्यक्ति है इसकी एक मोडस थी कि ये सीनियर ऑफिसर का नाम लेके वहाँ के जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनको फ़ोन करता था और उनको बोलता था कि ये किसी कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन में ये काम कर रहा है और उसमें ऑनलाइन मनी की उसको जरूरत है। ठगों का गिरोह इन वर्दी वालों को चूना लगा रहा था और तमाम संसाधनों के रहते हुए ये पुलिस वाले ठगों के गिरोह के हाथों मात खा रहे थे। हेलो, मैं साहब बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में फौरन पैसे डालो, खुफिया मिशन के लिए चाहिए। जी सर। हैरानी की बात है कि वर्दी वालों की जेब कटती रही और उन्हें अपने साथ हुई ठगी की भनक न लगी। पुलिस वालों की नाक के नीचे महा ठगों का खेल चल रहा था। हेलो, मैं साहब बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में फौरन पैसे डालो, खुफिया मिशन के लिए चाहिए। जी सर। एक मामूली फोन कॉल पर तेज तर्रार पुलिस वाले साहिब के खाते में पैसे जमा कर रहे थे और पुलिस वाले से ठगे गए पैसों पर ऐश कर रहा था महा ठगों का गैंग। हमारा सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज्यादा ऑफिसर ओरिएंटेड और बहुत ज्यादा रैंक ओरिएंटेड है। तो अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिसर अगर किसी जूनियर को फोन करता है और वो ओवरऑल होके पैसे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। महा ठगों की इस गैंग ने ज्यादातर साइबर सेल के वर्दी वालों को अपना निशाना बनाया था। हर बार फोन करने वाले ने उनसे ऑनलाइन वॉलेट में 20 से 25 हजार रुपए डालने को कहा था। हेलो, मैं साहब बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में फौरन पैसे डालो, खुफिया मिशन के लिए चाहिए। जी सर। हैरानी की बात है कि पुलिस फोर्स का बड़ा अफसर बन महा ठग अपने जूनियर स्टाफ को फोन करके ऑनलाइन वॉलेट में पैसे डालने का आदेश दे रहा है, क्योंकि वो एक सीक्रेट ऑपरेशन में व्यस्त है और पुलिस वाले बिना शक किए उस महा ठग के इशारे पर नाच रहे थे। सिद्धांत मिश्रा के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24।
ठगों के इस गिरोह की हिम्मत देखिए। ये गिरोह पुलिस वालों को ही निशाना बना रहा था। मुफ्त में मोटी रकम कमाने के लालच में गिरोह के सदस्य पुलिस वालों के पीछे पड़े थे और ठगों के इस गैंग ने अलग अलग शहरों में करीब 100 पुलिस वालों को अपना निशाना बनाया था। आतंकियों से लड़ने वाली पुलिस, अंडरवर्ल्ड से लोहा लेने वाली पुलिस, गुंडे बदमाशों के छक्के छुड़ाने वाली पुलिस जालसाजों के जाल में उलझी थी। हर बार देश के किसी पुलिस थाने में महाठगों के फोन की घंटी बजती और वर्दी वालों को चूना लगता। तमाम संसाधनों से लैस पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं थे और ठगों के गिरोह के हौसले बढ़ते जा रहे थे। लेकिन एक दिन ठगों के गिरोह का राज खुल ही गया। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सहित बाकी आरोपियों को धर दबोचा। इसके साथ ही ठगी का धंधा करने वाले इस गिरोह की साजिश सामने आ गई। मुंबई पुलिस से जब ये कुछ अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिली, कुछ मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन मिली, तब पुलिस ने कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया और उस आधार पर उसको हमने ताबे में लिया। पुलिस की जांच में पता चला कि पुलिस को चूना लगाने वाला ये आरोपी नकली अफसर बनकर ठगी का धंधा करता था। ये गिरोह सारे देश में घूम घूम कर अपनी साजिश को अंजाम देता और फरार हो जाता। ठगों के इस गिरोह के काम करने का तरीका बेहद ही शातिराना था। ठगी की वारदात को अंजाम देने से पहले पूरी प्लानिंग होती। शहर को चुनने के बाद गिरोह पेशेवर अंदाज में साजिश को अंजाम देने में जुट जाता। सबसे पहले स्थानीय लोगों से जान पहचान बढ़ाई जाती, फिर उनका इस्तेमाल कर पुलिस महकमे की जानकारी जमा की जाती। ये महाठग पुलिस दफ्तरों के नंबर निकालते, जूनियर स्टाफ के नंबर भी जमा किए जाते। इसके बाद गिरोह का मास्टरमाइंड लक्की एक लैंडलाइन नंबर से पुलिस वालों को फोन करता। हेलो, मैं साहब बोल रहा हूँ, मेरे अकाउंट में फौरन पैसे डालो, खुफिया मिशन के लिए चाहिए। जी सर। फोन किया जाता पुलिस महकमे के जूनियर स्टाफ को ताकि आला अफसर के आदेश की नाफरमानी की हिम्मत ना जुटा सके। इसके बाद फोन पर मोटी रकम की डिमांड होती। नकली अधिकारी बने गैंग के सदस्य 1 घंटे में पैसे वापस करने का वादा भी करते, लेकिन पैसे लौटाने कभी कोई नहीं आता। पुलिस अधिकारी बड़े अफसर का मामला समझ किसी से कोई शिकायत भी नहीं करते। बताया जा रहा है कि इस तरह के ठगी के 5 मामले महाराष्ट्र पुलिस के साथ पेश आ चुके थे। लेकिन जब इस तरह के मामले बढ़ने लगे तो मुंबई पुलिस हरकत में आई और ठगी के इस गोरख धंधे में जुटे लक्की और उसके एक साथी को बिहार के भागलपुर से धर दबोचा गया। तो सामने वाला आदमी आमतौर पे वेरीफाई नहीं करता और इसका बहुत बार इसका जो है गैर फायदा बहुत सारे लोग ले लेते हैं। तो ये जो प्रभावित व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो हर तरह की ड्यू डिलीजेंस कर ले इसके पहले कि वो किसी तरह की गुप्त इंफॉर्मेशन को लीक करे या किसी आदमी को, अननोन आदमी को एक्सेस दे। बहुत बार इसका जो है गैर फायदा बहुत सारे लोग ले लेते हैं। तो ये जो प्रभावित व्यक्ति है उसको चाहिए कि वो हर तरह की ड्यू डिलीजेंस कर ले इसके पहले कि वो किसी तरह की गुप्त इंफॉर्मेशन को लीक करे या किसी आदमी को, अननोन आदमी को एक्सेस दे, तो उसको पूरी तरह से वेरीफाई कर लेना चाहिए। महाठगों का ये गिरोह पुलिस की अफसरशाही का फायदा उठा रहा था। सीनियर अधिकारियों के फोन पर महकमा हिलता है, इसी का फायदा उठाकर वर्दी वालों की जेब काटी जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1-2 नहीं बल्कि 100 के करीब पुलिस वाले लकी गिरोह का शिकार हो गए। तब जाकर पुलिस की नींद खुली। सिद्धांत मिश्रा के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज़ 24।